नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल खुश होंगे अपने परिवार के साथ, और मजा ले रहे होंगे आप हमारे चैनल पर पढ़ाई का हम लोगों के साथ। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर होगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा कौन सा होगा आपका चैप्टर? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। 2 दिन के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपकी क्लास नहीं आ पाई बायोलॉजी की। वो कारण क्या था? वो कारण ये था, बारिश हो जाने की वजह से है ना, हमारे यहाँ गांव में नेटवर्क की काफी इशू हो जाता है। तो एक बार नेटवर्क का इशू आ जाता है ना, तो वो ये समझ लो पूरे दिन के लिए आ गया। पूरा दिन भर नेटवर्क दोबारा नहीं आ सकता। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, और आपकी क्लासेस अब आगे ऐसी सेम कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है भाई? तो करें शुरुआत आज की। जो नए बच्चे जुड़े हैं जल्दी से कमेंट लाइक शेयर करो यार, जल्दी से करो, लाइक करो, क्लास का लिंक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यार, जब आप आते हो और पूरी क्लास अटेंड करते हो, तो वो प्यार जो हमें चाहिए, जो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, वो जरूर देकर जाएगा आपको। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के उत्सर्जन तंत्र की। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बस मतलब की बात करेंगे, फालतू पीएचडी नहीं करनी है आप लोगों ने। हम लोगों ने क्या करना है? वनडे एग्जाम को क्रैक करना है, पीएचडी नहीं करनी। पीएचडी करनी हो तो किसके अंदर जाए? यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे अच्छी सी। बट हमें तो क्या करनी है? वर्दी पहननी है। हमें तो क्या करना है? वनडे एग्जाम क्लियर करना है। तो भाई ध्यान से सुनना, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा किसी अंग से, शरीर के किसी बॉडी पार्ट से कोई चीज बाहर निकलती है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। शरीर से बाहर क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो स्किन क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। यूरिन, यूरिन के लिए आप जाते हो, यूरिन क्या है? आपका पेशाब बेटा, वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। आया समझ में? जब आप सांस लेते हो, आपने सांस को छोड़ा, अंदर गई सांस, अंदर गई तो ऑक्सीजन गई, बाहर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गई। तो ये भी तो अंदर बाहर जा रही है ना। तो ये कर कौन रहा है? लंग्स कर रहे हैं। तो ये भी किसका पार्ट है बेटा? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस। ध्यान रखेंगे बेटा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस मतलब कि आपके शरीर से क्या रिमूवल हो रहा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस। अब बात आएगी कि सर ये होता कौन सा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस? तो बेटा ध्यान रखना, जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होती है, और क्या होता है? अमोनिया। इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पे बात करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। In which of the following is main organ of यहां तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को भाई? बहुत अच्छे। मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आया समझ में बेटा? अब यहां देखेंगे ऑप्शंस क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका किडनी, सेकंड होगा बी ऑप्शन लीवर, सी ऑप्शन लंग्स, और डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा आपका?
इसमें ध्यान रखना ऑप्शन होगा आपका राइट ऑप्शन डी होगा। कैसे? मैंने बताया किसकी बात की है, एक्सीलरेटरी सिस्टम की। एक्सीलरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी से चीजें बाहर निकलती हैं, तो किडनी से बाहर क्या आता है, यूरिन आता है। किडनी से बाहर क्या आएगा, यूरिन आएगा, सिंपल सी बात है। लीवर से बाहर क्या आता है, मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन और विटामिन की फॉर्मेशन कहां होती है, आपके लिवर में होती है, और वो काम करने के लिए कहां आती है, लिवर से बाहर निकल कर आती है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होगा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो और ऑक्सीजन को हमेशा अंदर लेकर जाते हो, अक्सर ये होता रहता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, किडनी को पढ़ने वाले हैं। और किडनी क्या है, मेन ऑर्गन है किसका है बेटा, एक्सीलरेटरी सिस्टम का। तो हेडिंग डालेंगे किडनी। आज की क्लास में मैं सिर्फ किडनी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, सीधे तौर पे बता। और किडनी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तैयार रहे किडनी के लिए, ठीक है। और जल्दी से लाइक करो यार, शेयर करो। सिर्फ 4 बच्चे देख रहे हो क्लास में, 5 बच्चे हैं अभी तक लाइक। क्या मजा आ रहा है यार आपको 5 बच्चों में? आ रहा है कुछ मजा? नहीं आ रहा है ना? तो जल्दी से करो यार लाइक, जल्दी से करो शेयर, जल्दी से करो यार। चलो ठीक है, यहां देखेंगे आप लोग किडनी। सीधे सीधे पॉइंट बताऊंगा, सीधे सीधे पॉइंट बिल्कुल याद रखने होंगे आप लोगों को। एक बार ध्यान से सुन लो, याद अपने आप हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें साहब, जो किडनी है वो क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है साहब। ये क्या है, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मुख्य उत्सर्जन अंग है बेटे। क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। कौन, आपकी किडनी। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, ये जो किडनी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ह्यूमंस में। किसमें, इन ह्यूमन बीइंग। किसकी बात कर रहा हूं, मानव जाति की, इन ह्यूमन बीइंग। ये किसमें पाई जाती है, इट फाउंड इन द पेयर। किसमें पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। इट फाउंड इन द पेयर। किसमें पाई जाएगी ये बेटा, पेयर में पाई जाती है, समूह में पाई जाती है। तो पेयर कितने होते हैं, इसके समूह कितने होंगे, एक। यदि हम नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें, नंबर्स ऑफ किडनी की बात करें, तो कितनी होंगी, नंबर ऑफ किडनी कितनी होंगी, जल्दी से बताओ मुझे। 2 होंगी। समूह में 1 होंगी, और संख्या के रूप में कितनी होंगी बेटा, 2 होंगी। ध्यान रखना, संख्या के रूप में कितनी होंगी, 2 होंगी, और समूह के रूप में कितनी होंगी किडनी आपके अंदर, 1 होंगी। फिर बात आती है इसके वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, इसके वजन की बात करते हैं बेटा। हम वजन किसमें करें, पेयर में करके देखें। किसमें करके देखें, पेयर में करके देखें। तो पेयर में जो वजन होता है कितना होता है, 140 ग्राम होता है बेटा, दोनों का। पेयर की बात की है ना, समूह की। समूह में तो क्या है, दोनों आएंगी, और पेयर कितना है, 1 है। तो कितना होगा पेयर में वेट, 140 ग्राम। बट संख्या के रूप में एक किडनी का वेट देखें, किसके, नंबर ऑफ किडनी के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ किडनी के अकॉर्डिंग एक किडनी का देखते हैं, तो होती कितनी है, तो 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 70 ग्राम। कितना आ गया, 70 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है, 70 ग्राम। एक किडनी का वेट कितना, 70 ग्राम, और दोनों का कितना, 140। दोनों का कितना, 140। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली आपको। बहुत अच्छे है, बहुत। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलो। अभी तक यही बताए 2 पॉइंट। क्या है ये, मुख्य अंग है किडनी का, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है मेन। मानव शरीर के अंदर हमेशा किसमें पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। पेयर में 1 होती है, और नंबर्स के अंदर बात करें, संख्या में 2 होती हैं। वेट की बात करें तो पेयर का 140 होता है, और सिंगल का कितना होता है, 70 होता है। सिंगल का कितना होता है, 70 होता है। बहुत अच्छे, चलो चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे, कमाल कर रहे हो यार आप लोग तो। आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। जल्दी से करो लाइक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, जो किडनी होती है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड की हुई है। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा है इसको? दो भागों में। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट होता है, एक को कहा जाता है आउटर पार्ट ऑफ अ किडनी, आउटर पार्ट ऑफ किडनी। दूसरा जो है उसको क्या कहा जाता है? इनर पार्ट ऑफ किडनी, इनर पार्ट ऑफ किडनी। तो बेटा ध्यान रखना, जो आउटर पार्ट है किडनी का, ध्यान देना यहां पर, जो आउटर पार्ट है किडनी का उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे अभी बता दो यार। आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो कर नहीं रहे, है ना? और इसमें ऐसे मजा नहीं आता यार, जब तक आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करते ना बेटा, इससे मजा नहीं आता। आप लोगों को ये तो करना ही पड़ेगा। और जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे फिर देखना कितना मजा आने वाला है, फिर देखना मजा ही मजा आएगा। बिल्कुल यहाँ देखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे। यहाँ देखना बेटा, तो इनर पार्ट होता है किडनी का, वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है बेटा। उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। और आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहां तक दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत बढ़िया। अब बात है किडनी किसकी बनी हुई है? ध्यान रखना बेटा, किडनी किसकी बनी हुई है? डक्ट्स की बनी हुई है बेटा। किसकी बनी हुई है? डक्ट्स की बनी हुई होती है। तो मैं बोल सकता हूं किडनी इज मेड अप ऑफ, किडनी इज मेड अप ऑफ डक्ट्स। किडनी किसकी बनी हुई है? डक्ट्स की बनी हुई है। और जो ये डक्ट्स होती हैं, ये क्या होते हैं बेटा? नेफ्रॉन्स होते हैं। इन डक्ट्स को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ध्यान रखना, किडनी किसकी बनी है? डक्ट्स की। और डक्ट्स को ही क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और इसी वजह से नेफ्रॉन को क्या बोल दिया बेटा? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। बेटा जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये क्रियात्मक और सकारात्मक क्या है? इकाई है नेफ्रॉन्स किसकी? किडनी की बेटा। पूछा जाए क्रियात्मक इकाई कौन है किडनी की, तो ध्यान रखना बेटा, नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। आया समझ में? बहुत अच्छे। यहां तक कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे 3 पॉइंट बताए मैंने। क्या? जो किडनी है उसको दो भागों में बांट दिया। किडनी के बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बता दिया, किडनी के अंदर वाले भाग को मेडुला बता दिया। ठीक है? किडनी किस चीज की बनी हुई है? डक्ट्स की बनी हुई है। उसी डक्ट्स को क्या कहा? नेफ्रॉन्स कहा। और इसी वजह से कि नेफ्रॉन से आपकी किडनी बन गई, इसका मतलब तो नेफ्रॉन्स को क्या बोला गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बताया गया। किसकी बताया गया? आपकी किडनी की, आपके वक्र की, आपके गुर्दे की बेटा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब बात आती है कि नेफ्रॉन का शेप कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, उसके ऊपर बात करते हैं बेटा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। द शेप ऑफ नेफ्रॉन इज लुक लाइक अ, कैसी होती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ। शेप ऑफ, शेप ऑफ नेफ्रॉन्स कैसी है? जल्दी जल्दी बताओ यार। शेप ऑफ नेफ्रॉन्स कैसी है? कप लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा। क्या होती है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? बोमेन कैप्सूल बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? बोमेन कैप्सूल बोल देते हैं। आया समझ में? कितना आसान सा है। जो शेप होगी नेफ्रॉन्स की, वो कैसी होगी? कप लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा। उसका कैसा होगा? कप लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इसी कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? बोमेन कैप्सूल बोल देते हैं।
कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मारो लाइक देके, बहुत बढ़िया यार, लाइक करो, जल्दी से शेयर करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक दिक्कत, तो ध्यान रखना शेप कैसी है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसको क्या बोला, बोमेन कैप्सूल, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जल्दी से बताओ मुझे, मेन फंक्शन किडनी का। आप कहोगे सर फिल्ट्रेशन करता है, बिल्कुल सही बता रहा हूं भाई, फिल्ट्रेशन करता है, बिल्कुल आपकी बात मान ली। किसका फिल्ट्रेशन करती है किडनी? आप कहोगे ब्लड का करती है सर, तो ध्यान रखना बेटा ये गलत हो जाएगा। जो किडनी फिल्ट्रेशन करती है किसका करती है? ब्लड प्लाज्मा का करती है। किसका करती है? ब्लड प्लाज्मा का करती है बेटा, किसका करती है, ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा का करती है। ठीक है, ब्लड का नहीं, कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा का बोलोगे, किसका बोलोगे? ब्लड प्लाज्मा। आपकी किडनी एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर करती है? कोई मुझे बता पाएगा कितने अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर किया जाता है एक मिनट के अंदर? जल्दी से बता दो। तो मैं बताता हूं आपको बेटा, 125 ml। कितना? 125 ml। कितने में होता है ये? एक मिनट के अंदर होता है। अब बात करें पूरे एक दिन में कितना होता है, एक दिन में कितना फिल्टर करेगी? एक दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसके बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की बात कर रहा हूं बेटा, एक दिन में, ध्यान रखना, कंप्लीट डे में। किसमें? कंप्लीट डे। कंप्लीट डे का मतलब 24 आवर्स में कितना करती है ये? 180 लीटर करती है बेटा। कितना करती है? 180 लीटर। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब यहां पर क्या हुआ, 180 लीटर ब्लड को क्या किया गया, प्लाज्मा को, किसको? ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर किया गया बेटा, तो यहां पर साथ में क्या हो गई? यूरिन की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई? यूरिन की फॉर्मेशन होगी, यूरिन बनता चला गया आपका। कब बना? जब आपका ब्लड प्लाज्मा का क्या हो रहा था? फिल्ट्रेशन हो रहा था। किसका? ब्लड प्लाज्मा का। तो क्या बना? यूरिन की फॉर्मेशन हुई। तो 180 लीटर एक दिन में क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। तो इसी के दौरान यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक दिन में 1 डे में यूरिन की फॉर्मेशन कितनी होती है? तो ध्यान रखना, 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर होती है साहब। कितनी होती है? 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर होती है। आया समझ में? कितनी होती है? 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर होती है। अब बात आती है 1.5 से 2.5 लीटर क्या बन गया? यूरिन कितने में? एक दिन में बना है। तो यूरिन की कंपोजिशन की बात आ जाएगी। किसके बाद आ जाएगी? यूरिन की कंपोजिशन की बात आ जाएगी बेटा। तो इसको देखते हैं, यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है, यहां देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यहां देखेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन की कंपोजिशन में 95% क्या होता है? वाटर होता है बेटा। 2% क्या होता है? यूरिया होता है। 2.7% क्या होता है? यूरिक एसिड होती है बेटा। 3% क्या होता है? 3% इसके अंदर अमोनिया होगा। 3% क्या होगा इसके अंदर? अमोनिया होगा बेटा। क्या होगा? 3% इसके अंदर अमोनिया होगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यूरिन के अंदर क्या आती है? स्मेल आती है बेटा। बदबू आती है ना यूरिन से, गंध आती है। तो यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है वो किसके प्रेजेंस से आती है? अमोनिया की प्रेजेंस से बेटा। किसके प्रेजेंस से आती है? अमोनिया की प्रेजेंस से। यदि अमोनिया ऑप्शन नहीं है तो किसके प्रेजेंस से आएगी? आपके यूरिक एसिड के। किसके प्रेजेंस से आएगी बेटा? यूरिक एसिड के। तो यहां तक 2 पॉइंट से ध्यान से, ये कंपोजिशन थी। आपसे पूछा जाए कि यूरिन के अंदर जो स्मेल आई वो किसकी प्रेजेंस से आई? ये स्मेल जो आई है बेटा ये अमोनिया की प्रेजेंस से। अमोनिया इनकेस ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? फिर यूरिक एसिड होगा। आंसर क्या होगा? फिर यूरिक एसिड होगा। आया समझ में? अब जो स्मेल आती है तो बात इसकी यहां पर भी आएगी बेटा। क्या आएगी बात? इसकी पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू कितनी होती है यूरिन की? पीएच वैल्यू, तो ध्यान रखना पीएच वैल्यू 6 होती है। और ये 6 क्या है? 0 और 7 के बीच में लाई करता है। तो इट मींस इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। यूरिन का नेचर कैसा है? एसिडिक। किसने बताया? इसकी पीएच वैल्यू ने। पीएच वैल्यू कितनी है? 6। बहुत अच्छे, समझ में आया? बहुत बढ़िया।
अब यहां पर देखना, इस यूरिन के अंदर बेटा पिगमेंट भी पाया जाता है, यूरिन के अंदर पिगमेंट भी पाया जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। और यार जल्दी से लाइक शेयर ठोको यार, सिर्फ 4 बच्चे ही देख रहे हो आप लोग अभी तक। यूरिन में क्या पाया जाता है? पिगमेंट। पिगमेंट क्या करेगा बेटा? कलर प्रोवाइड करेगा। तो यूरिन का कलर क्या होता है? लाइट येलो होता है। कैसा होता है? लाइट येलो। तो इस पिगमेंट का कुछ ना कुछ नाम भी होगा ना। पिगमेंट का नाम क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, यूरोक्रोम्स। क्या होते हैं? यूरोक्रोम्स। इस यूरोक्रोम्स पिगमेंट के कारण यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाइट येलो होता है बेटा। अब बात आती है यूरोक्रोम की फॉर्मेशन कहां होती है, किसके कारण होती है? तो याद रखना, आरबीसी के डिसोसिएशन के कारण होती है। आरबीसी के डिसोसिएशन के कारण होती है, आरबीसी के अपघटन के कारण होती है बेटा। किसके कारण होती है? आरबीसी के अपघटन के कारण इसकी फॉर्मेशन हुई यूरोक्रोम्स की। आपने सुना होगा किडनी के अंदर क्या होते हैं? स्टोन होते हैं। क्या होते हैं? स्टोन के बारे में सुना होगा, पथरी के बारे में सुना होगा। तो बेटा किडनी के अंदर कौन से स्टोन होते हैं? जो स्टोन होता है वो किस चीज का बना होता है? ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सालेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सालेट का बना होता है। ध्यान रखना, किडनी के अंदर जो स्टोन है वो किसके बने हैं? कैल्शियम ऑक्सालेट के। यूरिन के अंदर जो पिगमेंट है यूरोक्रोम, कलर कौन सा देगा? लाइट येलो। बनेगा किसके कारण? आरबीसी के डिसोसिएशन के कारण, लाल रुधिर कणिकाओं के अपघटन के कारण। ठीक है, तो यहां पर आपकी किडनी समाप्त होती है। ठीक है, आज तो पसीने ज्यादा आ गए। यहां पर किडनी समाप्त होती है बेटा, और यहीं पर मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जितने भी नए बच्चे हैं। और मैं जल्द आप लोगों का 1 या 2 दिन में लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। और कोशिश करूंगा ये टेस्ट आपका संडे को रखूं मैं, और दोपहर के टाइम रखूंगा। ये ध्यान रखना, दोपहर के टाइम लाइव टेस्ट लूंगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके? 50 होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे आपके कितने होंगे? 50 होंगे बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं अब आपसे यही अलविदा ले रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते कल इसी टाइम, इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। बहुत अच्छे, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।